मृत्यु के बाद शरीर के मांस को सुखाकर या लेप लगाकर उसे संभल कर रखने की प्रक्रिया है। और मम्मी शब्द फारसी अरबी शब्द मोमिया से आया है, जिसका अर्थ है टार या कोलतार। प्राचीन मिस्र में मम्मीकरण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी शामिल थीं जो निभानी पड़ती थीं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, शरीर तैयार करे। मृत्यु के बाद मस्तिष्क को हटा दिया जाता है और हृदय को छोड़कर आंतरिक अंगों को निकाल लेते हैं। नंबर 2, शरीर को सुखाए। शरीर से फ्लूइड पार्ट्स को निकाल लेते हैं और इसे 70 दिनों के लिए नेचुरल नमक से ढक दिया जाता है। और नंबर 3, शरीर को पुनर्स्थापित करे। 40 दिनों के बाद शरीर के भीतरी भाग को शराब और मसालों से धोया जाता है और इसे सनी या रेत से भर देते हैं। नंबर 4, शरीर को लपेटे। 70 दिनों के बाद शरीर को सिर से पैर तक पट्टियों में लपेट देते हैं। उसके बाद शरीर को सजाकर ताबूत में रख दिया जाता है और मम्मीकरण अनजाने में या गलती से भी हो सकता है, जिसे प्राकृतिक मम्मीकरण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए 1991 में इटालियन आल्प्स में खोजा गया ओजीदा आइसमैन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक रूप से संरक्षित मम्मियों में से एक है। प्राचीन मिस्रवासियों ने 2600 ईसा पूर्व में यह तकनीक शुरू की थी और जनवरी 2023 में मिस्र ने काहिरा जगह के पास सकारा कब्रिस्तान में मम्मियों और मूर्तियों वाले 200 ताबूतों की खोज की। और कुछ लोगों का अनुमान है कि प्राचीन मिस्र में 3000 से अधिक वर्षों की अवधि में 70 मिलियन मम्मियां बनाई गई थीं। मिस्र में 10 लाख से अधिक जानवरों की मम्मियां पाई गई है, जिनमें पवित्र एबिस और बिल्लियां भी शामिल है। और रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इनमें से कुछ मम्मियों 400 और 250 ईसा पूर्व के बीच की है। प्राकृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक कलाकृतियों के परिणाम स्वरूप मम्मियां हर दूसरे महाद्वीप पर भी पाई गई है। उदाहरण के लिए संघा तेजिन एक बौद्ध भिक्षु है जिसने स्पीति घाटी में खुद को मम्मी बना लिया था। वो एक प्रसिद्ध भारतीय मम्मी है। इंटरनेट के अनुसार यह भी कहा जाता है कि आज भी इजिप्ट के लोग मम्मी की पूजा करते हैं। और दोस्तों, क्या इजिप्ट में आज भी मम्मी मौजूद है? जी हाँ, मिस्र में अभी भी मम्मी है, जिन्हें काहिरा में मिस्र की सभ्यता के राष्ट्रीय संग्रहालय एनएमसी में रॉयल मम्मी हॉल भी शामिल है, जिसमें प्राचीन मिस्र के राजाओं और रानियों की मम्मी है। एनएमसी में फिरौन रामेसेस द्वितीय की मम्मी भी है, जिसे 1881 में खोजा गया था और इसकी लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच है। और मिस्र में मम्मीकरण धीरे धीरे 4वीं शताब्दी में खत्म हो गया, क्योंकि जब रोम ने मिस्र पर शासन किया और ईसाई धर्म के आगमन के साथ ही बंद हो गया। दोस्तों, आज बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर मम्मीकरण एक खोई हुई अद्भुत कला है, जो हमें इंस्पायर करता है कि पिछला दौर हमसे कितना आधुनिक रहा होगा।